कौन सा लिया था सिलॉक्स में? सिलॉक्स में क्या लिया था? पॉसिबिलिटी लिया था कि सम नॉट लिया था? ओनली वाला हुआ था कि ओनली फ्यू वाला हुआ था? ओनली फ्यू हुआ था ना, ओनली नहीं हुआ था ना? ऑनलाइन वाले बताइए, ओनली हुआ था क्या? देखो, हमने ऑल सीखा था, सम सीखा था, नॉट सीखा था, पॉसिबिलिटी सीखा था, सम नॉट सीखा था, ओनली अ फ्यू ये सीखा था, ओनली बाकी था। ठीक है, ये हम लोग कवर कर लेते हैं ओनली, क्योंकि हमारा फिनिश हो जाएगा फिर सिलॉक्स। ओके, देखिए ओनली के कॉन्सेप्ट में क्या कहता है सिलॉक्स में। आपको दो चीजें ध्यान रखनी होती है, पहला कि वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा, दूसरा आपकी पॉसिबिलिटी क्या निकल के आती है, मीन्स कंक्लूजन क्या निकल के आती है इस वेन डायग्राम के थ्रू। देखिए, अगर आपके स्टेटमेंट में लिखा हो, अगर आपके स्टेटमेंट में लिखा हो फॉर एग्जाम्पल ओनली ए इज बी, अगर आपके स्टेटमेंट में लिखा हो ओनली ए इज बी, तो आपका वेन डायग्राम ऑलवेज याद रखिए रिवर्स ऑर्डर में बनेगा। कैसे बनेगा? ऑल बी इज ए, रिवर्स बनेगा। पूरा का पूरा बी क्या होगा? ए होगा, रिवर्स ऑर्डर बनेगा। ये यहाँ पे क्लिप लगा देना है। मीन्स अब सपोज मैंने क्लिप क्यों लगाया मैं बता देता हूँ। जैसे ऑल के केस में हम लोग कैसे बनाते थे, इसी तरीके से बनाते थे ना ऑल के केस में, राइट? अब ओनली के केस में भी ऐसे ही बन रहा है। अब दोनों में कुछ तो दिखना चाहिए अलग। अब अलग दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑल को तो एज इट इज रखेंगे, बट ओनली में एक क्लिप लगा देंगे। इसे ये समझेगा कि ये ओनली का कॉन्सेप्ट चल रहा है। वेन डायग्राम में कोई प्रॉब्लम है मुझे बताओ, क्लियर है? ऑनलाइन दानिश, अभिनय, क्लियर है? ओके, यहाँ पे देखिए ओनली के कॉन्सेप्ट में आपको रिवर्स ऑर्डर में लेना है, हमने वेन डायग्राम सीख लिया। अब कंक्लूजन क्या निकल के आएगा ये जो मैं बताता हूँ, क्लियर है? एक ही पॉइंट है, इसको रिलेट करेंगे हम लोग बाकी चीजों से। ये जो बी है ना, ये बी सिर्फ और सिर्फ एक ही घर में रहेगा। ये बी ना तो किसी घर में जाएगा, ना ही किसी को अपने घर में आने देगा। इन शॉर्ट ये सबके साथ नो का रिलेशन रखता है। अब इसको हम लोग सीखेंगे कंक्लूजन क्या क्या निकलेगा, एक कंप्लीट डायग्राम बना के सीखेंगे। पहले आप इसे नोट डाउन कर लो आप। हो गया लिख के? ऑनलाइन वाले बताइए, हो गया लिख के? यस सर। ऑफलाइन वाले हो गया? ओके, मनीष सिर्फ नोट मुझे कंसिडर करो कि क्या चल रहा है, इसके बाद जस्ट अभी नया टॉपिक लूंगा। देखो, ये हमारा था कॉन्सेप्ट कि वेन डायग्राम कैसा बनेगा, और हमने ये भी सीखा कि बी जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही घर में रहेगा, ये किसी घर में जाएगा नहीं, ना ही किसी घर में अपने आने देगा। इन शॉर्ट ये सबके साथ नो का रिलेशन रखेगा। जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूं, यहाँ पे देखो।
देखो वेन डायग्राम बना रहा हूं, ओनली ए इज बी, तो रिवर्स ऑर्डर में बनेगा ऑल बी इज ए, करेक्ट, क्लिप लगा दिया हमने। सम बी इज सी, सॉरी सम ए इज सी, ये क्या बनेगा, ए का कुछ हिस्सा सी बनेगा। नो सी इज डी, सी और डी में क्रॉस कर देंगे, नो का रिलेशन है। सम डी इज ई, डी और ई में सम का रिलेशन है। ठीक है, ये इस तरीके से वेन डायग्राम हमें बनाना है। ये ओनली को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ओनली का रिलेशन है। अब देखो, अगर मैं आपके कंक्लूजन में पूछूं ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, आप मुझे बताइए कि पूरा का पूरा सी में जा सकता है, पूरा का पूरा ए सी में जा सकता है क्या? नहीं जाएगा ना। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अगर ए पूरा का पूरा जाएगा सी में तो ये बी को भी लेके जाएगा, बट बी तो किसी घर में जाएगा नहीं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ऑनलाइन वाले? बताइए, क्लियर हो रहा है? Yes, sir. सेकंड देखो, पूरा का पूरा जो सी है, बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा सी ए में जा सकता है? जा सकता है। देखो, पूरा का पूरा सी ए में जा सकता है, पूरा पूरा सी बी में नहीं जाएगा, क्योंकि ए और सी में नो करेलेशन है क्या? नहीं, तो पूरा का पूरा सी जो है ए में जा सकता है बट बी में नहीं जाएगा, तो ये वाला करेक्ट हो गया हमारा। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ऑल डी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबल है? बताइए, ऑनलाइन वाले बताइए। ऑनलाइन वाले, अभिनय अपने कौन से ब्रांच में एडमिशन लिया था? अभिनय, डोमिन डोमिन अभिनय आपके नाम क्या गया? डोंबिवली डाल दो। गौरव, आपने कौन से ब्रांच? मेरा तो कौन अभी से ब्रांच चालू में हुआ है, अभी न्यू हाँ है, मेरे कौन से को ब्रांच? 1 वीक ही हुआ। हाँ हाँ, लेकिन कौन से ब्रांच में एडमिशन लिया आपने? अभी 11 to 1। ब्रांच ब्रांच डोंबिवली, थाने, घाटकोपर, किधर लिया आपने? थाने। थाने में ना, तो आपके नाम के आगे ब्रैकेट में थाने डाल दो, अभी ना और भी ओके, डाल दो रीनेम में। ठीक है ठीक है। देखो, पूरा का पूरा डी क्या ए में जा सकता है? पूरे का पूरा डी ए में जा सकता है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन शॉर्ट हमने क्या देखा कि ये जो बी है ना तो किसी घर में जा रहा है, ना ही किसी को अपने घर में अलाउ करेगा, बट ये जो ए है ना, ये अपने घर में अलाउ कर सकता है। थर्ड पॉइंट, अगर मैं आपसे बोलूं कि नो बी इज सी, करेक्ट होगा क्या? बी और सी में नो करलेशन है, करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि ये करेक्ट इसके लिए होगा क्योंकि बी इनडायरेक्टली सबके साथ नो करलेशन रख रहा है, तो नो बी इज सी करेक्ट होगा। नो बी इज डी करेक्ट होगा। नो बी इज ई, ये भी करेक्ट होगा। इन शॉर्ट, नो करलेशन भी आया ऐसा लिख के तो भी ये करेक्ट होगा, भले हमने यहाँ पर क्रॉस का साइन नहीं किया होगा तो भी ये इनडायरेक्टली सबके साथ नो करलेशन बिल्ड कर रहा है। क्लियर है? इसे लिख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
हो गया? ऑनलाइन वाले बताइए, लिख के हो गया? आप लोग का भी हुआ लिख के? ऑफलाइन वाले ऑनलाइन में हुआ लिख के? यस सर। Yes. ठीक है, हाँ लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी करो। आपका बेसिक तो मिस हो गया। जल्दी करो, जल्दी लिखो। हो गया? आप लोग ट्राई करना चाहोगे या मैं सॉल्व करूं? ऑनलाइन वाले बताइए, ट्राई करना चाहोगे? सर ट्राई करें। ट्राई करिए। ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड। चलो मैं सॉल्व करूं। यहाँ पे देख लो आप, ओनली ग्रेप्स और मैंगो दिया ना, ओनली लिखा है ना यहाँ पर, तो हम लोग रिवर्स बनाएंगे। क्या बनेगा? ऑल मैंगो आर ग्रेप्स। यहाँ पे क्लिप पुट कर दो, इसे ये समझेगा
कि यहाँ पे ओनली का रिलेशन है। सम ग्रेप्स और ऑरेंज, ग्रेप्स और ऑरेंज में सम का रिलेशन आएगा। नो ऑरेंज इज लीची, और लीची और ऑरेंज में नो का रिलेशन आएगा। इस तरीके से हमने वेन डायग्राम बना लिया। आप चेक करते हैं कंक्लूजन। सम मैंगो और ऑरेंज, क्या मैंगो किसी के साथ भी सम का रिलेशन बना सकता है क्या? नहीं बना सकता, क्योंकि ये सबके साथ नो के रिलेशन में है। ऑल ऑरेंज कैन बी ग्रेप्स, क्या पूरा पूरा ऑरेंज ग्रेप्स में जाएगा? जस्ट मैंने अभी बताया था, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो। ऑनलाइन में क्लियर है? Yes, sir. तब करो। ऑनलाइन वाले अगर आप आंसर नहीं करोगे तो मुझे समझेगा नहीं, फिर मैं मेरे हिसाब से चलूंगा। आप लोग एटलीस्ट बोलो तो सही कि हुआ नहीं हुआ, नहीं आ रहा नहीं आ रहा, सब कुछ तो बोलो। बाद में फिर आप ये मत बोलना कि मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ। चलिए ये वाला सॉल्व करिए। हो गया ऑनलाइन में? ऑनलाइन में हुआ क्या सॉल्व करके? ऑफलाइन वाले बताइए, हुआ क्या सॉल्व करके? नहीं हुआ? करो करो, सॉल्व करो जल्दी। करो सॉल्व। ओके, यहाँ पे देखो सम डेट आर मंथ। ऑनलाइन वाले बताइए क्या आंसर आया?
ये है, ठीक है, धन्यवाद। और किसी का आंसर आया? आप लोग को पर्सनली पूछना पड़ेगा क्या एक एक को? हेलो सर, आवाज आ रहा है? अभी ने तुमने बता दिया, बाकी लोग बताइए, बाकी लोगों को पर्सनली पूछना पड़ेगा क्या? गौरव पर्सनली पूछूंगा मैं तुमको? नहीं सर, वो ओनली वाला नहीं समझा। दानिश आपका तो आंसर आना चाहिए। स्वप्नाली, यस सर। देखो यहाँ पे आप लोग का आंसर आया। ठीक है, यहाँ पे देखो सम डेट और मंथ। डेट का कुछ इसका क्या है? मंथ है, इस तरीके से डायग्राम बनेगा। नो डेट इज ईयर, ईयर और डेट में नो करलेशन है। ओनली वीक आर ईयर, दैट मीन्स ऑल ईयर आर वीक, तो पूरा पूरा ईयर क्या होगा? वीक होगा। क्या डायग्राम ऐसे बना था? ठीक है। सम वीक आर नॉट डेज, सम नॉट आया। सम नॉट का रूल क्या कहता है हमारा? ऑल से इमेजिन करना है। ऑल वीक बीइंग डे इज पॉसिबल, ऑल वीक बीइंग डे इज पॉसिबल। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि अगर पूरा पूरा वीक जाएगा तो ईयर को भी लेके जाएगा, बट ईयर और डेट में तो नो करलेशन है, तो आपकी पॉसिबिलिटी क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। देन सम नॉट क्या होगा? करेक्ट होगा। क्लियर? ठीक है। सम मंथ आर नॉट वीक, अगेन सम नॉट आया। ऑल मंथ बीइंग वीक इज पॉसिबल, पॉसिबल है ना? यस करेक्ट, पॉसिबल है। ऑनलाइन में समझ रहा है? ऑनलाइन में देखो, आप लोग डाउट रहेगा ना, मुझे तुरंत रोको वहां पे। मुझे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हैंडल करना है। आप लोग पूछोगे नहीं तो मुझे समझेगा नहीं, मैं पहले बता रहा हूं। ये आपको सामने से बोलना पड़ेगा कि नहीं समझ रहा है, समझाओ, फिर से बताओ, मैं बताऊंगा। लेकिन आप सामने से बोलोगे नहीं तो मैं यही अज्यूम करके चलूंगा कि आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है? क्योंकि मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकता कि सबका नाम लेके, इसमें इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि सबका नाम लेते पूछूं, और सब लोग जब तक नाम ना लो तब तक आप बोलोगे नहीं। मुझे चाहिए कि आपका अगर नहीं आ रहा है आंसर, आप नहीं बोल रहे तो मैं यही अज्यूम करूंगा कि आपको आ रहा है, जब तक आप सामने से ना बोलो। ये आपका काम है सामने से बताना कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, और मेरा काम है आपको क्लियर करना। सम नॉट है। ऑल मंथ बीइंग वीक इज पॉसिबल, पूरा पूरा मंथ वीक में जा सकता है ना, तो पॉसिबिलिटी राइट, देन सम नॉट रॉन्ग। तभी आप ऑप्शन को क्या ऑप्शन पिक करोगे? ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। क्लियर? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रफ कर दूं ना मैं? चलो ये बताओ, ये सॉल्व करो आप। हो गया? ओके, ऑनलाइन में हुआ? ये सर, बाकी तो बाकी है? ओके। हाँ, अभी नहीं, आप इवनिंग के बैच में आने वाले हो क्या 5 to 7 में? टाइम मिला तो सर आता हूँ, क्योंकि मेरा एक क्लाइंट मीट भी है।
ओके ओके, ठीक है, फिर कोई बात नहीं। हाँ हो गया? ऑनलाइन वाले जल्दी सॉल्व करिए, हो जाएगा तो प्लीज बताना। सॉल्व करो, ऑनलाइन वाले बताइए, सॉल्व करो मैं। Yes, हाँ sir. सर। चलो देखो, ओनली ए इज बी, ओनली ए इज बी, इसको रिवर्स बनाएंगे, ऑल बी इज ए, इसको हम लोग क्लिक पुट कर देंगे, ओनली का रिलेशन समझ में आएगा। सम ए इज सी, ए का कुछ हिस्सा सी है, सम सी इज डी, सी का कुछ हिस्सा डी है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, ऑल सी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा सी ए में जा सकता है? जा सकता है, बट ऑब्वियस, क्योंकि सी पूरा पूरा ए में जा सकता है बट सी बी में नहीं जाएगा। ऑल डी बीइंग बी इज पॉसिबल, क्या पूरा का पूरा डी बी में जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि नो का रिलेशन है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। अब ये लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, फिर हमारा पूरा सिलॉक्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज से हम लोग। हाँ क्या क्या क्लियर नहीं हो रहा मुझे, क्या बी, बी का क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप लेट आए थे ना, बेसिक तो मिस कर दिया। जब मैं बेसिक पढ़ा, आप आए कितने बजे? 10:50, मैं 15 मिनट आपको टाइम देता ही हूँ, 10 का लेक्चर था, 10:15 से स्टार्ट करता हूँ मैं। कहीं पर भी नियम है फोकस क्लासेस का कि 15 मिनट बच्चे आगे पीछे हो जाते हैं, 15 मिनट चलो कंसिडर होता है। आप आए कितने बजे? 10:24 पे, और तब तक मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ा के हो गया था। और फिर आप पूछ रहे हो कि ये कैसे है, अब मैं बताऊंगा कैसे है तो आपको समझेगा भी नहीं। क्योंकि आप क्लास में जल्दी निकल जाओ चलेगा, लेकिन आते वक्त टाइम पे आओ, क्योंकि जब टाइम पे आओगे बेसिक मिस नहीं होना चाहिए। बेस आपका स्ट्रांग हो गया, उसके बाद आप जल्दी बोलोगे ना कि मैं 15 मिनट जल्दी जाना है, काम है, मैं छोड़ दूंगा, बट आप लेट मत आओ। देखो, ओनली का रिलेशन में मैंने रिवर्स क्यों लिया? जब भी ओनली का रिलेशन आएगा, ओनली लिखा होगा, तो आपको डायग्राम रिवर्स बनाना है। जैसे यहाँ पे ओनली ए इज बी है ना, हम लोग जनरली क्या बनाते थे? भी ऑल ए इज बी होता तो पूरा पूरा ए बी के अंदर बनाते थे कि नहीं बनाते थे? तो वैसा ओनली का आया तो रिवर्स लो, ऑल बी इज ए बनाना पड़ेगा। समझे? क्लियर है? अभी क्यों बनाया? कल से अगर जल्दी नहीं आए तो मैं कंप्लेंट डाल दूंगा, मैं सीधा बोल रहा हूँ। मैं एंटरटेन अभी करना बंद कर रहा हूँ, मैं अभी बहुत हो गया, लोगों को एंटरटेन करता हूँ, लोग लाइटली लेते हैं, और लोगों को भी समझाना पड़ेगा। आपको जिस भाषा में बात समझे उस भाषा में समझाना पड़ेगा, क्योंकि आप लेट आते हो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको जाके रिसेप्शन में बोलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। लेटर तो एक लेटर दो आप, आगे से लेट नहीं आओगे आप, तो आगे से लेट कुछ आते हो तो वो लोग एक्शन लेंगे। चलिए एक सॉल्व करिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ओनली का, देन हमारा सिलॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। सॉल्व करिए।
चलो सॉल्व करो मैं। हाँ हाँ मैं बता देता हूँ, मैं यहाँ पे ले लूंगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। चलो डन एवरीवन, ऑनलाइन बताओ हो गया। यस सर। ओके देखो यहाँ पे ओनली z इज y, रिवर्स ऑर्डर में बनाएंगे, ऑल y इज z, क्लिक पुट करेंगे, सम z इज x, कुछ z के इससे क्या है x है, नो x इज s, पूछा क्या है नो x इज y, x और y में नो करेक्शन है क्या, बहुत ऑब्वियस है क्योंकि y का सबके साथ नो करेक्शन है, ये इसका किसी के साथ जमता नहीं है, ये सबके साथ नो करेक्शन रखता है, इसका ओनली फ्रेंड है z, ठीक है। नो s इज x, s और x में नो करेक्शन है, बोथ करेक्ट। चलो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, इसे नोट डाउन कर लो, और जो लोग नए स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ से पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा नए टॉपिक का, डोंबिवली ब्रांच का, आफ्टर उनके बैच में ऑनलाइन। मनीष आपके यहाँ से स्टार्ट हो। चलो मैं रफ कर दूं। देखो जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है सीरीज। ये जो सीरीज है ना, ये आपके प्री के एग्जाम में आता है, और इसका ध्यान रखना ये 110% आता है, ये कभी मिस नहीं होगा आपका, ये 5 मार्क के लिए आपको पूछा ही जाता है प्री के एग्जाम में। पजल कैसे आता है, सिटिंग और पजल आपका कंफर्म होता है 15 मार्क्स के लिए, 5 मार्क का ये मिला के आपका 20 मार्क हो जाता है। अगर आपको एक एक्स्ट्रा पजल आया तो टोटल आपको पजल, सिटिंग अरेंजमेंट और सीरीज मिला के 25 मार्क के क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 35। तो आप समझ सकते हो सीरीज का वेटेज कितना है, 5 मार्क के लिए पूछा जाता है, और ये 5 मार्क जो होते हैं बहुत ईजी होते हैं, बहुत मतलब हाथ के मार्क्स होते हैं, इसको छोड़ना नहीं होता है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री लेवल पे, और प्री में ही आता है ये। अब देखो सीरीज के कितने टाइप से पहले वो बताया था मैं। सीरीज के पहला टाइप है आपको मिक्स, जिसमें आपका अल्फाबेट्स भी आएगा, न्यूमेरिकल भी आएगा, सिंबल भी आएगा, जिसमें मिक्स आएगा, हम लोग सारे क्वेश्चन मिक्स में सॉल्व करेंगे। सेकेंड जो टाइप है वो है अल्फाबेट्स। अल्फाबेट में क्या आपका आएगा वर्ड, सेकेंड आएगा लेटर, दो टाइप है अल्फाबेट्स में, ये हम कवर करेंगे। थर्ड जो आपका टाइप है वो है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में भी दो है, नंबर और डिजिट। अगर हमने 1, 2, 3 टाइप्स और इनके 2 सब टाइप्स कवर कर लिए, आपके 5 मार्क हाथ में पक्के हो जाएंगे। और ये इसको लाइटली नहीं लेना है, ये आपको 110% बोल रहा हूं मैं कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, आता ही आता है, 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। अब बहुत इजी है, हाथ का मार्क्स होता है, बहुत इजी मतलब आपको इसको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बहुत इजी वाला काम है, पजल जैसा सॉल्व नहीं करना है, कि आपने पढ़ा आंसर लाया, पढ़ा आंसर लाया, तो ये बहुत इजी। इसको ये टाइप्स लिख लो आप, वेटेज भी लिख लो, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। नहीं लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब देखो
देखो इसके जो पहले मैं 5 क्वेश्चन लेता हूं, इस 5 क्वेश्चन को पहले आप ऑब्जर्व करो कि मैं किस तरीके सॉल्व कर रहा हूं मिक्स में। यही 5 क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते हुए दिखेंगे। इसमें सिर्फ एक ही रूल है, वो रूल मैं अब जब क्वेश्चन आने के बाद ही समझाऊंगा कि रूल क्या एग्जैक्टली। मैं आपको लेता हूं मिक्स के पहला टाइप्स लेता हूं, मिक्स के कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं बता देता हूं आपको। ओके देखिए इसमें मिक्स कैसे कहता हूं मैं, मिक्स इसलिए कहता हूं कि इसमें देखो आप आपका लेटर और नंबर भी है, इसलिए मिक्स कहलाता है। एग्जाम में इस तरीके का आपको सीरीज दिया रहेगा और इसके ऊपर 5 क्वेश्चंस पूछे रहेंगे। उसको 5 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है 1 बाय 1। एक क्वेश्चन 1 मार्क का 5 क्वेश्चन आएंगे। अब ये पहला क्वेश्चन बता देता हूं क्या है, देख लीजिए। ओके यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या बोला है, लिखो मत, पहले समझ लो आप। पहले चीजों को समझा करो, बाद में लिखना, मैं पूरा टाइम दूंगा लिखने के लिए। हाउ मेनी सच लेटर्स, ऐसा कितना लेटर्स हैं ऊपर के अरेंजमेंट में। तो यहाँ पे हम लोग पहले लेटर लिख लेंगे क्योंकि लेटर के बारे में पूछा है। हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, मतलब ऊपर के अरेंजमेंट में। ईच ऑफ विच, हर एक, इज इमीडिएटली फॉलोड। फॉलोड का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। फॉलोड का मतलब होता है कोई आपके आगे है, आप उसको फॉलो कर रहे हो। इट मीन्स वो आपके आगे है। जब वो कोई आपके आगे होता तो ही आप चेस करते हो ना, फॉलो करते हो। तो मतलब फॉलोड का मतलब हो गया इस लेटर्स के आगे क्या आएगा, इमीडिएटली आगे। फॉलोड का मतलब होता है इमीडिएटली आगे। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं फॉरवर्ड का मतलब आगे के साइड में। हर बार लिखना नहीं है, आपके इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन है। फॉलोड बाय एन ऑड नंबर। अच्छा, ऑड नंबर क्या होता है और इवन नंबर क्या होता है वो भी बता देता हूं। ऑड नंबर वो नंबर जो 2 से डिविजिबल ना होता हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल होता है, जैसे 2, 4, 6, 8। यहाँ पे बोला है कि लेटर के जस्ट आगे फॉलोड बाय ऑड नंबर, जस्ट आगे, इमीडिएटली फॉलोड बाय बोला है, ठीक है। ऑड नंबर एंड आल्सो इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। प्रीसीडेड का मतलब होता है पहले। ये देखो ये सारे ग्रीक वर्ड्स हैं। प्री मतलब होता है पहले, फॉर एग्जांपल प्रीपेड, पहले पेड करो देन यू। प्री वर्कआउट, वर्कआउट के पहले जो प्री वर्कआउट डाइट, मतलब वर्कआउट के पहले जो डाइट होता है। प्रीलियम्स, प्रीलियम्स मतलब मेंस एग्जाम के पहले जो एग्जाम होता है प्री वाला, प्रीलियम्स। प्रिकॉशन मतलब पहले ही अलर्ट होना। तो ये चीजें जो होती हैं, प्री करके लिखा मतलब पहले आता है। तो यहाँ पे हम पहले लेटर के जस्ट पहले क्या लेंगे, कॉन्सोनेंट। इतना समझ में आया? ऑनलाइन वाले बताइए। Yes, sir. हाँ सर।
ठीक है, लेटर के फॉलोड मतलब जस्ट आगे, प्रेसिडेंट मतलब जस्ट पीछे, क्योंकि इमीडिएटली वर्ड यूज किया इसलिए मैं जस्ट बोल रहा हूं। लेकिन अगर इमीडिएटली वर्ड यूज ना करे तो फॉलोड मतलब आगे ही आने वाला है और प्रेसिडेंट मतलब पीछे आएगा। तो ऐसा आपका फॉर्मेट बन गया। क्या बोला है क्वेश्चन में, ऐसा कितना लेटर है जिसके आगे और होना चाहिए और कैसा कितना लेटर है जिसके तुरंत पीछे कॉन्सोनेंट दोनों होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसमें मुझे बताइए आपको तीनों में से कौन सा जल्दी आपको मतलब आपको आंखों को जल्दी क्लिक होगा। तो लेटर और कॉन्सोनेंट के अलावा ऑड नंबर जल्दी क्लिक होगा, क्योंकि हमारा पर्पस ये नहीं है आंसर लाना, हमारा पर्पस ये भी होता है कि आंसर के साथ साथ कम टाइम पे आंसर लाना। तो देखो, लेटर से अगर मैं शुरुआत करूं काफी टाइम जाएगा, कॉन्सोनेंट से देखो तो बहुत टाइम खाएगा, आंसर तो आ जाएंगे लेकिन टाइम खाएगा, और एग्जाम में तो टाइम इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे ऑड नंबर पूछा है, तो ऑड नंबर इजी है ना हमारे लिए, ठीक है, ऑड नंबर जल्दी क्लिक होगा। अब मैं अगर मैं ऑड नंबर से शुरुआत कर रहा हूं तो ऑड नंबर के पीछे कौन चाहिए, लेटर, और लेटर के पीछे कौन चाहिए, कॉन्सोनेंट। अगर मैं पीछे शुरुआत कर रहा हूं इस तरीके से पीछे से, तो मैं यहां से शुरुआत करूंगा। अगर मैं आगे से शुरुआत कर रहा हूं तो मैं यहां से शुरुआत करूंगा। अगर आप मिडल से शुरुआत कर रहे हो, आप कहीं से भी करिए, आगे से सॉल्व करिए, पीछे सॉल्व करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैं पीछे शुरुआत कर रहा हूँ ऑड नंबर से, ऑड नंबर के पीछे लेटर, लेटर के पीछे कॉन्सोनेंट चाहिए। अब मैं पीछे शुरुआत करता हूँ, ऑड नंबर मुझे मिल गया, मिला 7 मुझे ऑड नंबर, बट ऑड नंबर के पीछे क्या चाहिए, तो लेटर। बट यहाँ पे लेटर है क्या, तो सिंबल है, तो ये कंसीडर नहीं करेंगे। ये देखो वापस एक ऑड नंबर मिला, ऑड नंबर के पीछे क्या चाहिए था, लेटर, ये देखो लेटर मिल गया। लेटर के पीछे चाहिए कॉन्सोनेंट, बट यू हमारा कॉन्सोनेंट है क्या, ओके। और एक पॉइंट बताता हूं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट होता क्या है। वॉवेल वो होता है ए ई आई ओ यू, वॉवेल है हमारा 5 वॉवेल, इसको छोड़ के बाकी ये सारे कॉन्सोनेंट है, याद रखना, ठीक है। अब देखो यू हमारा क्या है, वॉवेल है ना, बट हमें एक्चुअल चाहिए क्या था, कॉन्सोनेंट, तो ये भी कंसीडर नहीं करेंगे। ये तो हमारा इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये मिल गया ऑड नंबर। ऑड नंबर चाहिए था, ऑड नंबर के पीछे चाहिए लेटर, बट यहाँ पे लेटर है क्या, ये तो सिंबल है, और लेटर के पीछे चाहिए कॉन्सोनेंट, ये तो सिंबल दिया है, तो सीधा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमें लेटर वाले होता तो आगे एंटरटेन करते, अदरवाइज नहीं करेंगे। पीछे कोई नंबर नहीं दिया है, तो आपको एक भी मिला, ऐसा कुछ पेयर में नहीं मिला, तो आपका आंसर आएगा नन। देखो नन और नन ऑफ दिस फर्क समझ लो आप, नन और नन ऑफ दिस अगर एग्जाम में लिखा हो, ये दोनों ऑप्शन भी एग्जामिनर रहता है, एग्जामिनर थोड़ा स्मार्ट है, ठीक है, वो चीजों को आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको पहले अलर्ट कर देता हूं। नन ऑफ दिस का मतलब होता है इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं, बट आपका आंसर आया हुआ है। नन का मतलब होता है जीरो, तो नन का मतलब नन ऑफ दिस पे टिक मत मार देना, मतलब मिला नन तो नन ऑफ दिस नहीं, आपको नन मतलब एक भी नहीं मिला है, तो आप नन पे टिक करोगे, एक भी नहीं है, नन ऑफ दिस पे टिक नहीं करोगे, ठीक है, आपका आंसर आएगा नन। लिख लो इसे आप।
हो गया लिख के? बाकी है, ये लिख लो। चलो सॉल्व करें हम लोग दूसरा वाला क्वेश्चन। रफ करो, ऑनलाइन में बताइए, रफ करो ये। Yes, sir. चलिए सॉल्व करिए, इसका मतलब बताइए क्या है। कुछ समझ में आ रहा है इससे? बताता हूँ, देखो यहाँ पे, रुको रुको लिखो मत, मैं टाइम दूंगा, रुक जाओ रुक जाओ। यहाँ पे देखो क्या बोला है, इफ कंडीशन दिया है, इफ ऑल दी सिंबल्स आर ड्रॉप डाउन का मतलब करना डिलीट कर देना फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट, ऊपर के अरेंजमेंट से जितने भी सिंबल्स हैं सारे के सारे को डिलीट करने के बाद देन विच विल बी 13th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। ओके, अब गौर करना, राइट हैंड क्या होता है, लेफ्ट हैंड क्या होता है, पहले गौर करना। यहाँ पे रुको, लिखो मत, यहाँ पे देख लो, आपका राइट हैंड साइड ये है ना, राइट हैंड, तो ये आपका ऑलवेज राइट हैंड होगा, ऑलवेज सीरीज में आपका राइट हैंड साइड में आपका राइट हैंड होगा और लेफ्ट हैंड साइड में आपका लेफ्ट हैंड होगा, ये कभी बदलता नहीं है, याद रखना सीरीज में। बोला है अगर हम सारे सिंबल्स ड्रॉप डाउन कर दें तो आपका 13th एलिमेंट क्या होगा फ्रॉम द राइट हैंड, तो 13वां एलिमेंट क्या बनेगा अगर ड्रॉप डाउन करने के बाद। राइट हैंड से बोला है तो हम यहां से काउंट करेंगे, चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आंसर आएगा 2। मैंने जितने भी सिंबल्स हैं उसको निगलेक्ट किया, बाकी नंबर्स को और लेटर्स को मैंने काउंट किया। ठीक है, ऑनलाइन वाले क्लियर है? Yes. नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, स्टार है, ड्रॉप सिंबल्स है ना वो। एलिमेंट्स का दोनों हाँ बिल्कुल। हाँ, क्या बोल रहे हो गौरव, क्या बोल रहे हो गौरव? आवाज नहीं आ रही क्लियर, गौरव क्या बोल रहे हो? एलिमेंट्स बोला तो दोनों काउंट करना है ना सर, अल्फाबेट से न्यूमेरिकल। हाँ नहीं नहीं, देखो देखो, अगर वो ये क्या बोल रहा है, सिंबल्स को ड्रॉप डाउन करना है तो आप सिंबल्स को ड्रॉप डाउन करके बाकी सब काउंट करोगे। अगर यहाँ पे बोला कि सिंबल्स और डिजिट, तो सिंबल और डिजिट को दोनों को ड्रॉप डाउन करके बाकी आप काउंट करोगे। क्लियर है गौरव? यस सर। आपको क्लियर है? सिंबल का मतलब क्या होता है, जो साइन होते हैं, ये हैशटैग, स्टार, कॉपीराइट, डॉलर, ये सारे सिंबल्स हैं। तो सिंबल्स को डिलीट करने के बाद हमें काउंट करना था, समझे? मनीष क्लियर हो रहा है कि नहीं? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, मैं नोट डाउन कर लीजिए इसको एक बार, बाकी लोग को जान दो।
पजल पजल और सेटिंग दोनों मिला के आपका एग्जाम में 15 से 20 मार्क ले आता है, 15 to 20 मार्क्स के बीच में आता है, और 5 मार्क का सीरीज आपका फिक्स होता है। मतलब ये चीजें फिक्स है, पजल, सेटिंग और सीरीज फिक्स है आउट ऑफ 35। बाकी जो 15 मार्क 10 मार्क के जो होते हैं वो रिमेनिंग चैप्टर से आता है, इनइक्वालिटी, सिलॉग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, ये रिमेनिंग चैप्टर से आता है, 10 से 11 चैप्टर से। और मेंस का 4 चैप्टर बढ़ जाता है, जैसे इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और अजम्पशन, ये बस बढ़ जाते हैं। और बाकी प्री और मेंस में सेम है, बस लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ जाती है। प्री में बहुत इजी आता है और मेंस में लेवल ऑफ डिफिकल्टी का बढ़ जाता है। चलो हो गया। सरबजीत हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। हो गया, रफ कर दूं? ओके, यहाँ पे देख लो आप लोग, यहाँ पे क्या बोला है, मैं लिखने को टाइम देता हूँ, पहले देख लो। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए? ये सीरीज फॉलो करते हुए, हमें ये सीरीज का पैटर्न फॉलो करते हुए ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे ढूंढना है। अब देखो यहाँ पे एम डी क्यू लिखा हुआ है, एम से डी आप कितने कदम आगे जा रहे हो? 2 कदम आगे जा रहे हो, 1 2 कदम आगे गए तो यहाँ पे +2 लिख लो, एम से डी +2 में हो। और डी से क्यू कैसे जा रहे हो? 1 कदम आगे जा रहे हो तो यहाँ पे आएगा +1। क्लियर है? अब यहाँ पे अगला क्या दिया है? आर दिया है, कितने गैप आ रहा है? 2 का गैप, 2 का गैप छोड़ के ही आर आ रहा है ना, तो लेकिन जो पैटर्न होगा ना वो यही होगा, +2 +1। तो +2 +1, देखो एंड और एन आया कि नहीं आया? ऑनलाइन वाले क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. हो रहा है कि नहीं? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 दिखा हुआ है, यहाँ पे भी 2 का गैप है। अब देखिए यहाँ पे भी 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप है, बराबर। अब आगे देखिए, ये भी +2 +1 होना चाहिए। देखो +2 से मैंने +2 किया तो परसेंटेज आया, यहाँ से +1 किया तो 6 आया, देखो परसेंटेज 6 आया कि नहीं? फिर यहाँ पे भी 2 का गैप होना चाहिए, ये टाइपिंग एरर है, 1 मिनट ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे +2 +1 यहाँ पे भी होना चाहिए, ये +2 +1 हुआ कि नहीं? डब्ल्यू एक्सेट। अब नेक्स्ट वाला क्या आएगा सीरीज, मुझे बताइए। देखो नेक्स्ट वाला सीरीज क्या आएगा? 2 का गैप, फिर 9 7 हैशटैग, 9 7 हैशटैग, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? ऑनलाइन वाले बताइए। और मैं बताऊं, देखो अभी ने यहाँ पे देखो एम डी क्यू लिखा हुआ है, तो एम से डी हम लोग कितने कदम आगे जा रहे हैं? 2 कदम, 1 2, बराबर। फिर डी से हम 1 कदम आगे जा रहे हैं क्यू पे, तो मैंने क्या किया, एम से डी में +2 कदम रखने पे जा रहा है, और डी से क्यू में +1 करने पे हमारा इधर आ रहा है क्यू पे, बरोबर है? यहां तक क्लियर अभिनय? ठीक है। अभी देखो, अब नेक्स्ट हमारा क्या है? लेटर आर दिया हुआ है, बट 2 के गैप छोड़ने के बाद ही आर आ रहा है हमारा, तो यहाँ से भी +2 +1 करना। देखो यहाँ से +2 किया तो एंड आया, यहाँ से +1 किया अपने आया, एंड आ गया। फिर यहाँ पे 2 दिया हुआ, फिर भी 2 का गैप आया, फिर यहाँ से +2 +1 किया आपने, फिर आपने वापस 2 का गैप दिया, ये आया +2 +1 करके। जो नेक्स्ट आएगा उसको भी तो आप 2 का गैप दोगे ना, और बाद में 9 मिलेगा। अब 9 से आपने +2 किया तो 7 मिला, और 7 से +1 किया तो हैशटैग मिल गया। क्लियर हुआ अभिनय? चलो लिख लो इसे, अभी लिख लो इसे।
चलो हो गया, रफ करो। ऑनलाइन में हुआ सबका? यस सर। ऑनलाइन में हुआ? ओके। ये अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट। यही 5 क्वेश्चन आपको हर बार 90% बोल रहा हूँ, 90% हर बार यही देखने को मिलेगा आपको मिक्स के सीरीज में। और एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आएंगे, ये जो मैंने पढ़ा है ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा बहुत घुमा दे, बट ये क्वेश्चन करने के बाद वो भी क्वेश्चन आपको समझ में ही आ जाएगा। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूं मैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें रूल अप्लाई होगा सीरीज का, वो रूल क्या है वो भी बताता हूं मैं। ओके, यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे देख लीजिए, आप लिखो मत, पहले देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 11th एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। इसका एक रूल है, रूल क्या? लेफ्ट और लेफ्ट 2 बार आता है तो आप माइनस करोगे। अगर राइट और राइट आपका अगेन आता है तो भी आप माइनस करोगे। सेम आया तो माइनस करना है। बट अगर लेफ्ट और राइट, हाँ, या लेफ्ट और राइट मिक्स आया तो आप प्लस करोगे। अब ये माइनस प्लस होता क्या है? अब ये तो होगी रूल की बात, आपने समझ लिया कि सेम आया तो माइनस करना है, मिक्स आया तो प्लस करना है। अब कैसे इसको प्लस माइनस क्या करना है वो देखेंगे। यहाँ पे क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग 11th एलिमेंट टू द लेफ्ट, एक बार लेफ्ट आया, ऑफ द 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट, तो क्या आया ये? लेफ्ट और राइट। क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे। अब प्लस क्या करना है? ये 11 जो लिखा है और ये जो कहा गया 10th लिखा है, ये दोनों को प्लस करना है। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 22। 22 क्यों बोल रहे हो? 21। तो 21 आएगा। अब ये 21 को हम लोग काउंट कहां से करना है? हमारे पास तो 2 एंड है, एक हो गया राइट एंड और ये होता है लेफ्ट एंड। अब हम काउंट कहां से करेंगे? अब गौर करना, पहला तो आपने ये सीखा कि सेम आया तो माइनस करना है, मिक्स आया तो प्लस करना है। आपने देखा मिक्स है, आपने प्लस कर लिया, 21 मिल गया। अब 21 काउंट कहां से करो? तो फ्रॉम के बाद जो दिया रहेगा, जो भी एंड, फ्रॉम के बाद जो भी एंड दिया होगा वहां से आपको काउंट करना है। तो फ्रॉम के बाद कौन सा एंड दिया है? राइट एंड। अब राइट एंड से आप 21 एलिमेंट काउंट करिए, देखिए क्या आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। आंसर आएगा आपका 4। क्लियर है? यही आपका रूल है, एक ही रूल है सीरीज में, और आपको ध्यान रखना है ये रूल। कभी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया, ये रूल अप्लाई करो, जल्दी आंसर ला दो। क्लियर है? ऑनलाइन वाले बताइए। यस सर। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसे। पांच मार्क का है ये, लग रहा है 5 मार्क का है, बहुत इजी होता है। आपने एसबीआई दिया था, एसबीआई में आया था ये, कौन सा आया था? मिक्स आया था, अल्फा आया था, न्यूमेरिकल? हाँ, पीएसआई में आया था, मिक्स वाला आया था, सेम यही, सेम क्वेश्चन यही आता है। कंपलसरी है, कंपलसरी। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, ये आता ही आता है। पजल, सेटिंग और सीरीज, ये आपका फिक्स पैटर्न है। बाकी इनइक्वालिटी, सिलॉक्स वगैरह वो शफल होते रहा, शिफ्ट वाइज होता है, किसी में सिलॉक्स आएगा तो किसी में नहीं आएगा। बट ये तीनों चीजें आएंगी, पजल, सेटिंग, अरेंजमेंट और सीरीज, ये हर स्लॉट में आता है। आपका लिख के हो जाएगा तो प्लीज मुझे बताना। अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप सॉल्व करोगे। आप नोटिस करना, ये जो क्वेश्चन है जो मैंने पढ़ा है वही चीज आएगा। एक दो क्वेश्चन हो सकता है नया सीखने को मिले, लेकिन 90% वही चीज होगा। हो गया लिख के आप लोग का? रफ कर दो क्या? हाँ, रुका रुका। हाँ वही है। अभी हो सकता है तो एलआईसी का वैकेंसी आएगा,
और LIC में आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। LIC का चांसेस ज्यादा रहता है सिलेक्शन का, क्योंकि लेवल ऑफ डिफिकल्टी कम होती है। तो आप लोग तैयारी अभी से लग जाओ, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और GA में मेहनत करो। मेहनत आपको 6 महीना ही करना है, उसके बाद आप एक लेवल पे आ जाओगे ना, तो आप खुद से अपना एक रास्ता बना लोगे कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, मुझे किस में इंप्रूवमेंट करना है, किस में नहीं करना है, ये आप खुद समझ लोगे। पर शुरुआत के 6 महीने आपको दबा के मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं सोचना मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, दबा के मेहनत करो। ये मत सोचो कि मैं कहा कौन से डायरेक्शन सही पढ़ रहा हूँ, गलत पढ़ रहा हूँ, कौन से डायरेक्शन में रहा हूँ, आपको वो सोचना नहीं है। पहले 6 महीना दबा के आदत डालो पढ़ने का, 8-8 घंटे का आदत डालो। चीजों को समझो, आप भागने की कोशिश मत करो, पहले चीजों को समझने की कोशिश करना, सारी चीज बेस में जाने की कोशिश करना। जैसे हमने पढ़ रहे हैं, इसको समझो ये होता क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट, ये बेस होता क्या है। आपको बेस आ गया ना, स्ट्रांग हो गया ना, आप कोई भी लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर लो। और आपको बेस नहीं पता रहेगा तो आप नहीं, और मैं आपका बेस स्ट्रांग करके चलूंगा। अगर मैं जितना क्वेश्चन ले रहा हूँ आप उतने क्वेश्चन भी लोगे ना तो इनफ है, बट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए अलग पढ़ना ही पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इनफ है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बट एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। किसमें LIC का IRD का एग्जाम दिया था, सिलेक्शन हो गया आपका, गुड। हाँ हाँ, लेकिन लेवल बहुत कम रहता है एग्जाम का, लेकिन हो गया ना सिलेक्शन, ठीक है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन, हो गया, वो इनफ है। चलो रब कर दूं। चलिए ये सॉल्व करिए, ये 2 क्वेश्चन। कहाँ पे? Z, ये 7 नहीं, ये H है, Z।
हुआ सॉल्व करके? ऑनलाइन वाले बताइए, सॉल्व करके हुआ क्या? यस सर। चलो देखो यहाँ पे, हाउ मेनी सच नंबर, ऐसा कितना नंबर है, हाउ मेनी सच नंबर, ऐसा कितने नंबर्स हैं, आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, ये ऊपर के अरेंजमेंट में, ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ लेटर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। ठीक है, सिंबल होना चाहिए, उसके पहले नंबर होना चाहिए, नंबर के पहले लेटर होना चाहिए, ये फॉर्मेट होना चाहिए आपका। अब इसमें से मेरे हिसाब से तो मुझे इजी सिंबल गिरेगा। अगर आपने नंबर लिया होगा तो आप कहीं से भी शुरुआत करो, आगे से पीछे से, बट मैं सिंबल से स्टार्ट कर रहा हूं, तो एंड से स्टार्ट कर रहा हूं, तो ये मैं एंड से स्टार्ट करूंगा। सिंबल के पीछे चाहिए नंबर, या सिंबल तो दिया बट इसके पीछे नंबर है क्या? नहीं, ये काउंट नहीं होगा। ये सिंबल दिया, इसके पीछे नंबर है, और नंबर के पीछे लेटर भी है, तो ये हमारा एक मिल गया। आगे देखिए, ये सिंबल है, सिंबल के पीछे नंबर है, नंबर के पीछे लेटर है, दूसरा भी मिल गया हमें। आगे देखिए, सिंबल है, सिंबल के पीछे नंबर है, नंबर के पीछे लेटर है, ये भी मिला मुझे। यहाँ पे भी देखिए सिंबल है बट नंबर है क्या, ये कंसिडर नहीं करेंगे हम। यहाँ पे सिंबल है, सिंबल के पीछे नंबर है, नंबर के पीछे लेटर है, ये कंसिडर होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? 4। इसका आंसर आएगा 4। अब सेकंड पे आ जाओ, इफ ऑल द सिंबल्स आर डिलीटेड फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट, अगर हम डिलीट कर रहे हैं सारे सिंबल्स को, और 10th एलिमेंट काउंट करना, बट कहां से काउंट करना है? राइट हैंड से। राइट हैंड से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 आएगा। लिखा सबका राइट है? क्लियर है? ऑनलाइन वाला बताइए क्लियर है? यस सर। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, इसको मैं रफ करता हूँ। रुको, क्या जल्दी लिख लो। हो गया? सॉल्व करिए दोनों क्वेश्चन को।
स्टूडेंट ये ना ऑप्शन कंसिडर मत करो, ये ऑप्शन इसमें का नहीं है, मैं ऑप्शन बना के देता हूँ, वो ले लो। ये ऑप्शन से सॉल्व करिए इसे। चलो सॉल्व करें हम लोग, सॉल्व करके ऑनलाइन में हुआ किसी सॉल्व करके, बाकी है क्या ऑफलाइन में? ऑफलाइन में बताइए सॉल्व करके हुआ। चलो यहाँ पे देखते हैं, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क जगह पे क्या आएगा? इसके पहले भी हमने सॉल्व किया था, राइट? देखते हैं, ए स्टार एन, ए से स्टार हो रहा है। अब पूरे सीरीज में एन कहां पर देखो जरा, तो आपने देखा लास्ट में है। अब यहाँ पे आपने देखा 3 2 प्लस 3 से 2, मतलब इस सीरीज कभी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे +2 हो रहा है ना, तो यहाँ से +2 ही होने वाला, कभी चेंज नहीं होगा। तो अभी प्लस कहां पर है? सेकेंड लास्ट है। अब यहाँ पे आपने कितना गैप दिया था? 1 का गैप दिया था। अब यहाँ पे एट द रेट, अभी आपने कितना गैप दिया? 2 का गैप दिया। बट ये सीरीज कभी चेंज नहीं होगी, ये +2 ही रहेगा। देखो +2 में जे आया, ठीक है, आपने यहाँ पे थर्ड लास्ट ले लिया यू को, ठीक है। अब आपने यहाँ पे 2 का गैप दिया, यहाँ पे 1 का गैप दिया, यहाँ पे 2 का गैप दिया। और नेक्स्ट लेटर में जरा देखो डी के लिए कितना गैप देना पड़ रहा है? 3 का। यहां से +2 करेंगे तो h होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 9, बरोबर है? ठीक है। अब आप कितने गैप दोगे? 4 का गैप दोगे आप। फिर आप ई लोगे, यहाँ पे यहां से +2 करोगे, सी हो गया, और ये लास्ट वाला ले लोगे, ईसीजी हो जाएगा। ऑनलाइन में क्लियर है? ऑनलाइन वाले बताइए क्लियर है क्या? यस सर। ओके, अब ये लास्ट वाला देखिए, 4 of the 5 in a certain way form a group, which one does not belong to the group, मतलब 5 में से 4 लोग एक सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, बट एक जो होगा वो पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, वही आपका आंसर होगा। यहाँ पे भी वही सेम ऐसे ही है, चेक करना है। n + 9 लिखा हुआ है।
अब देखो n से प्लस क्या हो रहा है, +1, और यहाँ से 9 +2 हो रहा है, बरोबर ना। तो यहाँ पे +1, आप +2 ले लेंगे। यहाँ पे देखो $8 लिखा हुआ है, $8 +1, सॉरी $8 +1 और यहाँ पे +2 आया, बरोबर यही हो रहा है ना। अब यहाँ पे t दिया हुआ है, अब t से +1 +2 यही आया, +1 +2 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे गैप मत देखो, इसमें पैटर्न देखो, आप गैप का कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे गैप का लेना देना यहाँ पे होता है, जो सीरीज हमें फॉलो करना है, यहाँ पे कोई भी गैप का लेना देना नहीं। यहाँ पे गैप लिया था ना हमने, यहाँ पे कोई गैप नहीं, आपको पैटर्न देखना है। अब यहाँ पे दिया है 7ZP और 7 से Z +1 +2 हो गया, सब में +1 +2 हो रहा है। अब D6 भी देख लो आप, D6 से क्या हो रहा है, +2 +2, तो यहाँ पे तो अलग हो गया ना, सब में +1 +2 हो गया था, बट यहाँ पे तो +2 +2 हो रहा है, तो ये ऑड वन आउट है। जब ये ऑड वन आउट है तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। हाँ ऑड ऑड क्या बोल रहे हो, मैंने इसके लिए लिया क्योंकि ये सब लोग +1 +2 फॉलो कर रहे हैं, ये भी +1 +2 हो रहा था, ये भी +1 +2 हो रहा था, ये भी +1 +2 हो रहा था। तो बोला क्या था क्वेश्चन में कि 4 लोग 5 में से एक ही पैटर्न फॉलो करेंगे, तो 4 लोग 5 में से एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ये जो है +2 +2 हो रहा था, तो ये अलग पैटर्न फॉलो कर रहा है। आपका आंसर यही होगा, क्योंकि आप टिक एक ही जगह पे कर पाओगे ना एक ही टाइम पे, तो आपका आंसर यही होगा, समझे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो ये सॉल्व करके बताओ, ये सॉल्व करिए।
हुआ सॉल्व करके ऑनलाइन में? नहीं आ रहा है? वो भी नहीं अभी नहीं आ रहा है? हाँ नहीं यार। ओके, बाकी लोग का हुआ आपका? और किसी को आ रहा है नहीं आ रहा है बताइए, ऑनलाइन में बताइए, थोड़ा टाइम चाहिए या फिर मैं सॉल्व करूं? सॉल्व करूं क्या? ओके, यहाँ पे देखो, इन अ सर्टेन कोड बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट, मैन इज कोडेड एज, मैन का कोड हो रहा है स्टार स्टार प्लस, एलईडी का कोड हो रहा है जेसी हैशटैग, देन तब का कोड पूछा है, बरोबर ना? ठीक है, यहाँ पे देखो, एम का कोड हो रहा है स्टार, ए का कोड हो रहा है स्टार, एन का कोड हो रहा है प्लस। एम से स्टार कितना माइनस हो रहा है? -1, बरोबर ना? एक कदम पीछे जा रहे हो तो माइनस में होगा ना। अब ए से स्टार कितने कदम आगे जा रहे हो? 2 कदम, तो +2 हो जाएगा। अभी यहां से एन कितने कदम पीछे आ रहे हो? -1। ये जो सीरीज है -1 +2 -1, ये यहां पर भी एप्लीकेबल होगा और वही सीरीज को फॉलो करते इसका आंसर निकालना है। अब यहाँ पे देखो, -1 +2 -1, यही मिला था ना? चेक करिए, एल से -1 जे हो रहा है क्या? एल से -1 जे हो रहा है। ई से +2 सी हो रहा है क्या? आपने देखा ई से +2 सी हो रहा है। फिर आपने देखा डी से हैशटैग -1 हो रहा है क्या? आपने देखा डी से हैशटैग -1 हो रहा है। तो यहाँ पे भी सेम सीरीज फॉलो करेंगे, -1 +2 -1। तो टी से -1 क्या होता है? टी से -1 ई हो जाएगा, यू से +2 करेंगे तो हम लोग एन हो जाएगा, अब बी से -1 करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? ऑनलाइन वाले बताइए, क्लियर है? यस सर। ठीक है, नोट डाउन कर लो। हो गया? रफ कर रहा हूं मैं।
चलिए 2 क्वेश्चन सॉल्व करिए। सर वो 4 के बाद क्या लिखा आपने? कहाँ पे 4 के बाद ये हाँ, स्टार है, स्टार। हाँ, स्टार के बाद में पी है। हुआ क्या सॉल्व करके ऑनलाइन में? यस सर। ऑनलाइन में हो गया सॉल्व करके? ओके। ऑफलाइन वाले बताइए, हुआ सॉल्व करके? करो सॉल्व में। यहाँ पे देख लो, हाउ मेनी सच नंबर्स, ऐसा कितना नंबर है विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ वोवेल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय इवन नंबर। आपको इजी क्या लगेगा? इवन नंबर। देखो इवन नंबर अगर आप चूज करो तो उसके पीछे नंबर होना चाहिए, नंबर के पीछे वोवेल होना चाहिए। चलिए इवन नंबर देख लेते हैं। इवन नंबर आपने देखा इवन नंबर है, बट इसके पीछे नंबर है क्या? नहीं, छोड़ दो। ये इवन नंबर है, इवन के पीछे नंबर है, नंबर पीछे वोवेल है, एक मिल गया। यहाँ पर इवन नंबर है बट इसके पीछे नंबर है क्या? नहीं, तो आंसर आएगा आपका 1। ओके, ये पे यहाँ पे देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 4 टू द राइट ऑफ द 12 फ्रॉम द राइट। सेम सेम आएगा तो क्या करना है? माइनस करना है। तो 12 में से 4 जाएगा 8। काउंटिंग कहां से करना? फ्रॉम के बाद से जो भी एंड होगा राइट हैंड से काउंट कर लो 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, सी आंसर आएगा। लिख लो इसे। हो गया, डन। रफ करो ऑनलाइन में। क्लियर है? हाँ यस सर। चलो
चलिए ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करिए। टोटल कितने क्वेश्चन हुए? 15 हुए, आई थिंक 15 हुए। 5 5 और अभी ये 5, 13 14 15 हुए, राइट? मनीष हो गया? चलो आप लोग का हो गया? ऑनलाइन हुआ? यस सर। हो गया? चलो देखो यहाँ पे क्या बोला है, 4 of the 5 in a certain way form a group, which one does not belong to the group? 5 में से 4 एक ग्रुप फॉर्म करेंगे, जो ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा वो हमारा आंसर होगा। 2A5 लिखा हुआ है, 2 से A आप कितने कदम आगे जा रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 7। अब A से 5 कितने कदम आगे जा रहे हो, जरा देखो, पीछे जा रहे हो आप, ठीक है? कितने कदम पीछे जा रहे हो? 1 2 3 4 5 -5 प्लस 7 -5, क्या सब में फॉलो हो रहा है क्या? जरा देखेंगे, 5 से 7 प्लस 7 हो रहा है क्या? देखो 5 से मैं काउंट करूंगा, प्लस 7 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, बरोबर, प्लस 7 पे 7 ही आ रहा है। अब 7 से -5 करना है हमें, तो 5 करके स्टार आ रहा है, जरा देखते हैं, 1 2 3 4 5 स्टार आ रहा, मतलब ये सीरीज फॉलो कर रहा है। स्टार डॉलर बी लिखा हुआ है, तो स्टार से प्लस 7 करने पे क्या डॉलर आ रहा है क्या? जरा चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डॉलर आ गया। अब बी, डॉलर से बी प्लस -5 हो रहा है क्या? जरा चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 -5 भी हो रहा है, यहाँ पर सीरीज फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पे देख लो B6, बी से सी प्लस 7 हो रहा है क्या? जरा चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये तो प्लस 6 हो रहा है ना, तो यही हमारा आंसर होगा, आगे चेक ही नहीं करना है। क्लियर? चलो ऑनलाइन वाले क्लियर है पहला क्वेश्चन? हाँ सर। यस सर। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप डाउन फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 7 फ्रॉम द राइट? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 7 फ्रॉम द राइट से सॉल्व करेंगे हम लोग, काउंट करेंगे सिंबल ड्रॉप डाउन करने के बाद। चलो काउंट करते, 1 2 3 4 5 6 7, 6 हमारा आंसर आएगा।
क्लियर? ये था हमारा मिक्स का फॉर्मेट, जो हमने मिक्स में ऑलमोस्ट 95% क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। कभी कभी एग्जामिनर कुछ नया क्वेश्चन लाएगा, लेकिन आप इतने मैच्योर हो चुके हो कि आप लोग नए क्वेश्चन को भी टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहेगा जो हमने मिक्स में पढ़ा। तो मिक्स अगले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। अगर हो गया अच्छे से कंप्लीट न्यूमेरिकल तो अल्फाबेट पे आएंगे। तो यहां तक किसी को कुछ पूछना है, डाउट है? ऑफलाइन वाले बताइए पहले, कोई डाउट है? पूछना है कुछ? ऑनलाइन वाले बताइए, कोई डाउट है? कुछ पूछना है? ओके, चलिए फिर यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में और कंटिन्यू करते हैं हम लोग सीरीज के पैटर्न को। हो सकेगा तो आप ये मिक्स की थोड़ी बहुत ध्यान से प्रैक्टिस कर लेना, 5 मिनट निकाल के एक बार देख लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ है नहीं ऐसा, फिर भी आप देख लो। ठीक है, चलिए क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय। बाय बाय बाय।